ये कहानी एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रमेश की है, जो अपनी गाय से बहुत प्यार करता है। उसकी जिंदगी में मुश्किलें तब आती हैं जब एक लालची आदमी उसकी गाय को हड़पने की कोशिश करता है। ये कहानी वफादारी, लालच और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक वफादार गाय। रमेश नाम के एक गरीब किसान के पास गाय थी। रमेश को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। रमेश सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय रमेश को बस थोड़ा सा ही दूध देती थी, जिससे रमेश के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रमेश की पत्नी रमेश से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। रमेश कहते हैं, हाँ, बोलो क्या बात है। पत्नी कहती है, जी, मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं, उतना तो यह हमें दूध नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? वह कहती है, मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हम उसे चारा और पानी देने का कुछ तो फायदा होगा। रमेश कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? ये मेरी गाय नहीं, बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो। देख, मैं जानता हूं कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर यह दूध देना भी बंद कर देगी, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी, तब मैंने इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है, यह मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है, और आंगन में बंधी हुई गाय रमेश और सुनीता की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वह मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। रमेश अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन सुनीता को अब घर में बंधी वह गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रमेश अगर आगे पीछे होता, तो सुनीता उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन सुनीता खुद से बोलती है, मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है। इस गाय के ऊपर मुझे तो यह फूटी आंख नहीं सुहाती। अपने घर के आंगन में ये जाएगी, तो कम से कम मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर तो आ पाऊंगी, जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध निकालकर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। रमेश के गांव में ही रहने वाला सुरेंद्र नाम का एक आदमी था, जो रमेश से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। दरअसल रमेश एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि रमेश गांव में किसी से मदद मांगता, तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब रमेश की थी, और यही चीज सुरेंद्र को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि रमेश की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वह कहीं ना कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब रमेश घर पर नहीं होता है, तभी सुरेंद्र रमेश के घर जाता है और सुनीता से बोलता है, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? सुनीता जवाब देती है, मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? सुरेंद्र कहता है, अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। सुनीता पूछती है, प्रस्ताव कैसा? सुरेंद्र कहता है, दरअसल बात यह है ना भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपके गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं, तो मुझे बता सकती हैं। बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। सुनीता कहती है, आपकी गाय बेचने तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको यह गाय नहीं दे सकती। रमेश गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ। सुरेंद्र कहता है, ना, बाकी आप देख लीजिए। अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, रमेश को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुरेंद्र वहां से चला जाता है। पर सुरेंद्र की बातों से अब सुनीता के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है,
और वह जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान रमेश की गाय सुनीता और सुरेंद्र की यह सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी रमेश को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है, तभी वह देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। यह देखकर रमेश हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे, क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया? गाय सोचती है, "अज- इसे कौन क्या कहेगा? सारा दिन तो यह आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या, सुनीता?" रमेश कहता है, इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो ना हो, मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। सुनीता कहती है, आप बस बेकार ही सोच रहे हैं। अरे, जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी? इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। रमेश कहता है, पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है या कुछ ना कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। सुनीता कहती है, बस बस, अब बहुत हो गया। इतना भी ज्यादा प्यार मत जुता अपनी गाय से। रमेश कहते हैं, ये बस गाय नहीं, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुंचता है, जहां से वह जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक रमेश से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वह बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। रमेश कहता है, सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। चिकित्सक कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूं यहाँ से। रमेश कहता है, आप तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। चिकित्सक कहता है, अरे, तो क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ रमेश का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यह सब कुछ देखकर सुनीता को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ऐसे ही एक दिन सुनीता को सुरेंद्र का वही प्रस्ताव याद आ जाता है। सुनीता सुरेंद्र से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। सुरेंद्र कहता है, लगता है भाभी जी, आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पर। सुनीता कहती है, बिल्कुल सही भाई साहब, अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है। सुरेंद्र कहता है, बस तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही सुरेंद्र सुनीता को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम सुरेंद्र चुपके से सुनीता को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद सुनीता उस नींद की दवाई को रात को रमेश को खाने में मिलाकर रमेश को खाना खिला देती है। दवाई खाकर रमेश एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को सुरेंद्र सुनीता के घर आता है। सुनीता बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर सुरेंद्र के हाथों में दे देती है, जिसके बाद सुरेंद्र सुनीता को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब रमेश उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर विचलित हो जाता है और सुनीता से बोलता है, सुनीता, मेरी गाय कहाँ है? सुनीता कहती है, जी, मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है? आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। रमेश कहता है, हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? सुनीता कहती है, अजी, वो गाय है, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यहीं कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। रमेश गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। रमेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं किस हाल में होगी। सुनीता कहती है, देखिए, आप इतना रोइए मत। हो सकता है कि वह आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई। रमेश कहता है, मौका मिलते ही ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं।
अगर उसे घर वापस आना होगा तो वह आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए। अब अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर सुनीता को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसी सुरेंद्र द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वह सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रमेश की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ सुरेंद्र रमेश की गाय पर एक नया रंग कर देता है, ताकि किसी को भी रमेश की गाय पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब रमेश की गाय से ही मैं रमेश को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। गाय सोचती है, मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं रमेश के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। सुरेंद्र मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं रमेश को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से रमेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन सुनीता रमेश से बोलती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस लाएंगे, ना उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे। रमेश कहता है, नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। रमेश और सुनीता यह बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है और रमेश से बोलता है, अरे रमेश, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रमेश कहता है, वो, जी साहब, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? जमींदार कहता है, देखो रमेश, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो, और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। रमेश कहता है, 100 कर रहे हैं? जमींदार कहता है, हाँ, कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा। रमेश कहता है, जी ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूं। जमींदार कहता है, तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? रमेश कहता है, वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है।